मोदी सरकार जो कानून बनाने जा रही है वो इस लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। सवाल है कि 30 दिनों तक जेल में रहने के कारण मुख्यमंत्री को पद से हटा देंगे, लेकिन फर्जी केस में फंसाने वाले अधिकारियों का क्या करेंगे और ऊंची कुर्सी पर बिठा देंगे। वोट चोरी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए मोदी सरकार संविधान संशोधन करने जा रही है। बहस शुरू हो गई है कि यह अपराध मिटाने का कानून है या विपक्ष को मिटाने का कानून। 11 साल से विपक्ष को मिटाने की तमाम कोशिशों के बावजूद आज विपक्ष पहाड़ की तरह ऊंचा होता जा रहा है। तो अब उस विपक्ष को, उस पहाड़ को उड़ाने के लिए 130वां संविधान संशोधन नाम का एक डायनामाइट लाया जा रहा है। जिस सीडी को सुप्रीम कोर्ट ने क्रुक्स की मंशा से काम करने वाला कह दिया, अब उस ईडी को एक और मौका दिया जा रहा है। इस संशोधन का यही मतलब है कि किसी तरह विपक्ष के मंत्री, मुख्यमंत्री को बस गिरफ्तार करो, 30 दिनों तक के लिए जेल में डाले रखो, जमानत का विरोध करते रहो और उसे अपने आप पद छोड़ना पड़ जाएगा। फिर तो उसकी सरकार गिर जाएगी और जिसकी मन मर्जी उसकी बन जाएगी। संविधान के इस 130वें संशोधन का, लेकिन इस संशोधन से तमाम जांच एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल और बढ़ सकता है। इस संशोधन के अनुसार अगर राज्यों से लेकर केंद्र के मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ऐसे किसी भी मामले में जेल हुई जिसमें 5 साल तक की सजा हो सकती है और अगर 30 दिनों तक जेल में रह गए तो पद छोड़ना पड़ जाएगा। अमित शाह की इस बात को सुनकर सही में निर्लज्जता को लज्जा आ जाए। और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य पड़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। संवैधानिक पद पर बने रहने की बात छोड़िए, उन्हें बताना चाहिए कि मोदी सरकार के दौर में जब कभी आरोप लगे तो उनकी सरकार ने जांच की बात मानी क्या? दिवंगत सत्यपाल मलिक ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो उन्हीं के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया। मोदी सरकार के दौर में आरोपों के आधार पर विपक्ष के मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। अब वही सरकार नैतिकता का मूल्य भी बहाल करना चाहती है। अमित शाह ने लोकसभा में 130वां संवैधानिक संशोधन पेश किया। उस समय विपक्ष के सांसदों ने पुरजोर विरोध किया, हंगामा हुआ और संशोधन की प्रतियां फाड़कर गृहमंत्री की तरफ उछाल दी गईं। विपक्ष ने इस संविधान संशोधन का विरोध करते हुए कहा कि अगर यह पास हो गया तो विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को हटाना आसान हो जाएगा। न्यायपालिका से पहले ही कार्यपालिका फैसला सुनाने लग जाएगी। ममता बनर्जी ने इसे काला दिन और काला बिल कहा है। असल विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया है। हंगामे के बीच इस बिल को जेपीसी में भेज दिया गया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इस बिल के जरिए मोदी सरकार लोकतंत्र को पुलिस राज में बदल देना चाहती है। यह कानून बेहद खतरनाक है। आरोप साबित होने से पहले किसी को दोषी कैसे मान सकते हैं? इस वक्त देश को इस कानून की जरूरत नहीं थी, बल्कि ऐसे कानून की जरूरत थी कि अगर कोई जांच एजेंसी किसी को फर्जी केस में फंसाती है, ठोस सबूतों के बिना महीनों जमानत का विरोध करती है, तो उसके मुखिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, होगी और जेल भेजा जाएगा। अगर मोदी सरकार ऐसा कुछ कानून बनाती तो उसे ऐतिहासिक कहा जा सकता था। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को 18 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा। 18 महीने के बाद जमानत मिली। अक्टूबर 2024 में ईडी के मामले में बेल मिलने के बाद रिहा हुए। फिर अगस्त 2025 में पीडब्ल्यूडी विभाग में नियुक्ति के मामले में सीबीआई ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी। कहा कि जैन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। अदालत ने भी स्वीकार कर लिया। सवाल है कि 30 दिनों तक जेल में रहने के कारण मुख्यमंत्री को पद से हटा देंगे, लेकिन फर्जी केस में फंसाने वाले अधिकारियों का क्या करेंगे? राज्यपाल बना देंगे, राज्यसभा भेज देंगे, सांसद बना देंगे, यही कानून ले आते। ऐसे अधिकारियों को मोदी सरकार प्रोत्साहित करेगी, राज्यपाल बनाएगी जो विपक्ष के नेताओं को फर्जी केसों में फंसाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डालकर इस्तीफा मांगने का खेल हुआ। उस समय संविधान के एक्सपर्ट का मीडिया में बयान छपता था कि केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं क्योंकि आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं।
बार बार उन्हें इस पद से हटाए जाने की याचिका दायर होती रही तो दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच ने कह दिया, यही चलता रहा तो हम याचिका दायर करने वालों पर जुर्माना लगा देंगे। जनवरी 2024 में झारखंड के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि ईडी गिरफ्तार करने जा रही थी, जिन्हें ऐन चुनाव के वक्त जेल में डाल दिया गया। 5 महीने तक हेमंत सोरेन को जमानत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए कहा, कोई ठोस मामला नहीं बनता है। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी। हेमंत सोरेन को जमीन कब्जा करने के आरोप में जेल में डाला गया। लोकसभा चुनाव के दौरान जेल में ही रहे। जब बेल मिली तो झारखंड हाईकोर्ट ने कहा, प्रथम दृष्टया ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता कि उन्होंने कब्जा किया है। हेमंत सोरेन ने अपनी जगह चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया और चंपई सोरेन कहां चले गए? बीजेपी में चले गए। तो समझने वाली बात है कि मोदी सरकार विपक्ष के मुख्यमंत्री को उठाकर जेल में डाल देती है, मंत्री को जेल में डाल देती है और फिर इस्तीफा मांगने का खेल रचती है नैतिकता के आधार पर। एक मुख्यमंत्री को आप बिना ठोस सबूतों के उठाकर जेल में डाल देते हैं, उसके लिए माफी भी नहीं मांगते। अगर लोकतंत्र में यकीन होता तो ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए कानून लेकर आते। वह ऐसा कानून लाना चाहती है कि 30 दिनों तक जेल में रखते ही मंत्री मुख्यमंत्री की कुर्सी ऑटोमेटिक चली जाए और मोदी सरकार का इरादा पूरा हो जाए। लेकिन कानून लाया जा रहा है कि ऐसा ही होता रहे, पहले से आसान हो जाए, 30 दिनों के भीतर सरकार तोड़ने का रिजल्ट आ जाए। मोदी सरकार जो कानून बनाने जा रही है वो इस लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। गोदी मीडिया जिस तरह से ऐतिहासिक बताकर कूद रहा है, समझ लीजिए कि यह कानून ऐतिहासिक नहीं, दुस्साहसिक है। क्योंकि इस वक्त नेता प्रतिपक्ष बिहार की सड़कों पर आरोप लगा रहे हैं कि 2024 में वोट चोरी के जरिए बीजेपी की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। पूरे देश ने देखा कि इन आरोपों का जवाब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दे सका। यह कानून भी लोकतांत्रिक तरीके से लाया गया था, बाकायदा संसद में पास हुआ। पास कराने वाले सभी को जर्मनी की ही जनता ने चुना था। बाद में इस कानून की नकल में दूसरे देशों में भी कानून बने। दुनिया में लोकतंत्र को कानून के जरिए ही, संसद में बनाए गए कानूनों के जरिए ही खत्म किया जाता है। संसद के जरिए ही कानून बनाकर जनता के अधिकार कम किए जाते हैं। आप हर कानून को बिना सोचे समझे, हार समझकर गले में नहीं डाल सकते। जानना चाहिए, पूछना चाहिए। वोट चोरी का मुद्दा बहुत बड़ा है। जनता समझ रही है कि वोटर लिस्ट अब उसका अधिकार नहीं रहा, बल्कि किसी को सत्ता में बनाए रखने के लिए हथियार है। अब यह पकड़ में आ गया है तो नया हथियार निकाला जा रहा है। इम्तिहान राहुल गांधी का बिल्कुल नहीं है, इम्तिहान इस देश की जनता का है। क्या वह इस लोकतंत्र को इस तरह के कानून के नाम पर खत्म होता हुआ देखेगी? यह संशोधन ऐतिहासिक नहीं है। इस संशोधन की अग्निकुंड में लोकतंत्र का जो हवन हो रहा है वो हवन ऐतिहासिक है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।